हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की। जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक में देखा था सेप्टा एंड वाल्व ऑफ द हार्ट, अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों को ये देखना है कि ब्लड सर्कुलेट जो करता है अपनी ह्यूमन बॉडी में हार्ट के थ्रू, तो वो किस तरीके से करता है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। एक तो होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा अपना जो होगा वो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन अपने लोग पढ़ेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो देखेंगे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले देखेंगे तो लेफ़्ट एट्रियम होगा। स्टार्टिंग लेफ़्ट एट्रियम से होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। थर्ड नंबर पे आएगा अपना अorta, अorta एंड लार्ज ब्रांचेज, अorta ऑब्लिक लार्ज ब्रांच। एक्चुअली हम लोगों ने जो अorta पढ़ा था वो लार्ज ब्रांच में ही पढ़ा था, जो कि अपने लोगों की लार्ज साइज की आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी जिसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स भी आपको जैसा कि देखा था हम लोगों ने, दो तरीके के होते हैं, मस्कुलर, दूसरा टर्मिनल। आर्ट्रियोल्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा कैपिलरीज। आगे देखेंगे अपने लोग वेन्यूल्स। उसके बाद में वेना कावा। वेना कावा यहाँ पर अपने लोग देखेंगे दो, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होगी, जितना अपना हार्ट के ऊपर का पोर्शन होगा, नेक हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी। और इन्फीरियर वेना कावा जो हो गया, जो अपने हार्ट के नीचे, एक हार्ट से लेके हार्ट से नीचे बॉडी पार्ट जितना है वहाँ से ब्लड, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी। तो ये तो हो गया अपना, ये इतनी चीज़ें जो है सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन के क्राइटेरिया में आएंगी। उसके बाद अपने लोग सेकंड पोर्शन देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, पहला नंबर आता है, स्टार्ट होता है राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ब्लड जो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड जाएगा उसके बाद में अपना जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड कहाँ पहुँचेगा जाके, अपना लंग्स की तरफ जाएगा। तो लंग्स की तरफ जाने से पहले जो पल्मोनरी आर्टरी है, तो उसका आगे जो फर्दर डिवीजन होगा तो आर्ट्रियोल्स में जाएगा। आर्ट्रियोल्स, जैसा कि अपने लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आर्ट्रियोल्स दो तरीके के होंगे अपने, मस्कुलर आर्ट्रियोल्स हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल हो जाएगा, टर्मिनल आर्ट्रियोल्स। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट अगला अपने लोग पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, आर्ट्रियोल्स के बाद में कैपिलरीज आती हैं। कैपिलरीज आएंगी, कैपिलरीज के बाद में अपना क्या, वेन्यूल्स आएगा। देन वेन्यूल्स के बाद में क्या आएगा अपना, वेन्स आएंगी। वेन्स जो होती है नंबर में 4 होती हैं। तो उसके बाद जो वेन्स है, वेन जो है अपना ब्लड कहाँ पे छोड़ेगी जाके, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, एट्रियम में, एट्रियम। जैसा कि अपने लोगों ने देखा था जो पल्मोनरी सर्कुलेशन जहाँ एंड होता है, ये एंड पॉइंट एट्रियम, वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है किसकी, सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ खत्म हो रहा है, अपना सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा जो होती हैं वो कहाँ ओपन होती हैं जाके, ये ओपन होती है अपनी कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो यहाँ से क्या है अपना, राइट एट्रियम से लेके
और ये वेन्स तक, जो वेन जब तक ओपन नहीं होंगी किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, तब तक अपना जो है टिल वेन्स, यहाँ तक क्या आपका चलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, बोथ आर ओपन इन ओपन इनटू राइट एट्रियम। इसका नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, किसके लिए, एट्रियम के लिए, राइट एट्रियम। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन ये हो गया अपना 2 टाइप्स का ब्लड सर्कुलेशन। अब अपने लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, कि जो ब्लड जो है हार्ट के थ्रू जो है कैसे पंप होगा और बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी हार्ट की। यहाँ पर देखेंगे तो अपने लोग हार्ट को इस तरीके से बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इतनी चीज़ हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया। तो इस तरीके से बनाने में क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब अपने लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंप करेगा ब्लड को, तो कौन सा, प्योर ब्लड पंप करेगा। तो ये जो है आपका गया, यहाँ से निकलेगा अर्टा, अर्टा निकलेगा, ये जाएगा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ तक तो हो गया आपका ये। उसके बाद ये लंग्स है, तो लंग्स से कौन सी आएगी, अपने लोगों की वेन्स आएंगी। वेन्स कितनी होंगी, 4 होंगी नंबर में, लेकिन हम एक ही बनाते हैं यहाँ पे। ये आपकी आ गई वेन, ये आ गई वेन, ठीक है। तो ये कौन सी वेन होगी, पल्मोनरी वेन होगी। कौन सा ब्लड होगा यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड में आ गई। तो ब्लड में आ गई तो क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच हो गया ना ब्लड। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो यहाँ पर अपने लोग पढ़ेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से फर्दर अपने लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन ब्लड में थी वो टिश्यू में जाएगी, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपने डिफरेंट टाइप्स की जो रिएक्शंस होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, उसके लिए नेसेसरी है ऑक्सीजन। तो अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो अपने बॉडी ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी तो ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। ऐसे बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये आ जाएगा अपने ब्लड में। तो बट जो CO2 अपने बॉडी में बन रही है वो भी तो बाहर निकालनी ना, तो वो यहाँ से क्या है कि बाहर जाएगी। तो यहाँ क्या, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ये इधर चलेगा, ये हो गया इम्प्योर ब्लड के लिए। जो ये यहाँ से आगे चलेगा तो ये किस में खुलेगा जाके, जैसा कि अपने लोगों ने देखा हार्ट के जितने नीचे का पोर्शन होगा, ये जितना नीचे वाला पोर्शन होगा वो अपना जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो आएगा अपना सुपीरियर वेना कावा। दोनों मिलके जो कहाँ खुलेंगे जाके, अपनी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में खुलेंगी। तो अपने लोग इसके बाद में क्या होगा कि ये जो ब्लड जो है, जो CO2 रिच ब्लड था, वो कहाँ जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। बट जो अपने हार्ट के ऊपर का जितना पोर्शन हो जाएगा, हेड एंड नेक वाला, तो वहाँ से जो ब्लड होगा वो आएगा नीचे। नीचे आएगा वो किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर, क्यों हार्ट से सुपीरियर है ना, तो सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा। ये कहाँ लेके आएगा, ये भी एक ही साथ में लेके आएगा, दोनों मर्ज होंगे, मर्ज मतलब सुपीरियर है इन्फीरियर वेना कावा मर्ज होंगे, दोनों मिलके जो है राइट एट्रियम में ओपन हो जाएंगे। तो ये अपना ब्लड आएगा। उसके बाद क्या, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल्स से जो ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड होगा यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा अपना, लंग्स के लिए, लंग्स के लिए जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, जितना अपना जो है ये जो कलर है, ये रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने बॉडी में जो है लंग्स के थ्रू आ रही है, जो कि ब्लड में जाएगी। बट जो CO2 होगी एंड बाइकार्बोनेट आयन होंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, वो आपकी क्या आएगी, बाहर जानी चाहिए ना। तो ये लंग्स में जाएगी CO2, ये बाहर निकल जाएगी। तो उसके बाद ये हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आया, ये इधर आया, क्या हुआ, अब इसको कहाँ जाना है, टिश्यू में। तो ये ऑक्सीजन रिच, ये हो गया टिश्यू में ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन जो है बॉडी में क्या है, CO2 बन रही है टिश्यू में। तो अगर टिश्यू में CO2 बन रही है तो इसको कहाँ बाहर निकालना है। तो यहाँ की जो है टिश्यू का CO2 बाहर आ गया, ये जाएगा यहाँ पे
ऐसे इन्फीरियर वेना कावा से ये हो गया, और ये ऊपर अपने हार्ट से ऊपर का पोर्शन आएगा, ये हो गया। ये जाके कहाँ पहुँचेगा, जाके राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट के बाद में ये आएगा अपना यहाँ पे, उसके बाद में ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए सीधा जो है पहुँच जाएगा लंग्स में। तो अपने लोग यहाँ पे देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसा कि अपने लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये अपने लोग आ जाएंगे लेफ्ट एट्रियम से, यहाँ से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। उसके बाद में क्या, अर्टा आएगा। अर्टा के बाद में कहाँ आपका एट्रियोल आएगा। एट्रियोल्स के बाद में वेन्यूल्स आएगा। यहाँ पे वेन्यूल्स, क्योंकि यहीं पे तो एक्सचेंज हो रहा है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा अपना, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो या मॉलिकुलर एक्सचेंज होता है, तो वो अपना क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पे कैपिलरीज आ जाएंगी। तो यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने उसके बाद कैपिलरीज के बाद क्या होगा, वेन्यूल्स आएंगे, वेन्स आएगी, वेन्स आने के बाद वेना कावा आ जाएगी। वेना कावा अपनी इन्फीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड आपका राइट एट्रियम में पहुँचेगा। टिल नाउ बिफोर राइट एट्रियम, यहाँ तक आपका क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। आफ्टर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड द पल्मोनरी ट्रंक, और वी कैन से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जाएगी कहाँ आपकी, लंग्स में। तो लंग्स तक यहाँ तक जो होगा आपकी जो वेन है, कहाँ पे आ गई, लंग्स में। लंग्स के बाद में जो कैपिलरीज से आगे जाएंगे वेन आएंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बाद में क्या है, लेफ्ट एट्रियम, बिफोर लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका रहेगा कहाँ तक, वेन तक। तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी, ये हो गई वेन। ये वेन्स हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन से लेकर के अपना क्या है, ये राइट एट्रियम। इसके बीच में जितनी भी स्ट्रक्चर आएगी वो अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक, वेना कावा तक क्या होगा आपका, वेना कावा। यहाँ तक जो है आपका जो है, ये हो जाएगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो बचा हुआ होगा आपका ये वाला, ये अपने लोग जो पढ़ेंगे, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हो जाएगा अपना ब्लड सर्कुलेशन। तो जितना मैंने ये दिखाया हुआ है रेड पोर्शन से, तो यहाँ पे प्योर ब्लड होगा, यहाँ पर प्योर ब्लड होगा। बट जो इम्प्योर ब्लड कहाँ कहाँ पे होगा, ये इम्प्योर ब्लड होगा, डिनोट कर दे रहे हैं। इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का इम्प्योर ब्लड नहीं होता, मैंने डिनोट किया है ब्लैक ब्लैक पेन से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ब्लैक कलर से जितना मैंने डिनोट किया है, ये आपका इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। और जो ये रेड वाला हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्योर ब्लड। अपने लोग यहाँ पर एक बार देखते हैं कि जो एल ए इक्वल टू लेफ्ट एट्रियम, एल वी इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आर ए इक्वल टू राइट एट्रियम, आर वी इक्वल टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये अपना शॉर्ट फॉर्म जो हमने यूज किए हैं उसके लिए हो जाएगा ये। थैंक यू।